ಇಲ್ಲ 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 ಅವಳು ಬರಲ್ಲಂತೆ ಹೋಗಲ್ಲನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಾಬು ಬರಬೇಕು पानी में अंदर भी खाएगा itu boj parknya harus parknya itu mana ada orang boj gando lage kita unggal baat करते क्या पड़ता है
জুতো দেখাচ্ছে নাকি? কি বলেছি? ওই যুদ্ধ কামান বলেছি। পাকিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে দেখাবে। फोटोज मोकले मारा व्हाट्सएप पर बे हमने मोकले थे कि नहीं नक्की मोकल राइट बस जिसे क्षत्रियों ने अपने रंग से सींचा तो लो ना जा है काल को भी नृत्य में बांध लिया। जहाँ एक ओर वीरों ने रणभूमि में अपनी तलवार का जौहर दिखाकर शत्रु को घुटनों पर ला दिया, तो वहीं वीरांगनाओं ने इसी तलवार की धार पर नृत्य कर वीरता को रस में बदल दिया। तलवार राजस्थान के इसी पराक्रम ने भारत के इतिहास की धार बदल दी। इसी राजस्थान के महारावण जैसलमेर जब पहली बार इस त्रिकूट पर्वत पर पांव रखा, तब उन्हें यहाँ एक सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। तुम जिस स्थान पर आए हो त्रिकूट पर्वत, यहाँ कभी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण पधारे।
बहुत अधिक है, अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभु। मुझे बहुत प्यास लगी है। जल का स्रोत केवल मैंने तुम्हारे लिए ही प्रकट नहीं किया है पार्थ। एक दिन मेरा वंश यहाँ पल्लवित होगा और मेरा ही एक वंशज जिसके कुल में मेरा मेघाडंबर छत्र होगा और यहाँ भव्य दुर्ग की स्थापना करेगा। तुम श्री कृष्ण के वंशज, परंतु यदि तुमने इस स्थान पर दुर्ग की स्थापना की तो यह 2.5 बार छाता होगा। भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु 2.5 बार छाता क्यों? इसलिए कि 2 बार शत्रु छल कपट से दुर्ग पर विजय तो प्राप्त कर ले, परंतु तीसरी बार वो अपने विचार में घुस जाए। और राजस्थान की मरुभूमि में देखते ही देखते जैसलमेर दुर्ग आकार लेने लगा। इस दुर्ग का निर्माण सन 1156 ईस्वी में महाराजा जैसल ने आरंभ किया। 80 फुट ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर स्थित ये विराट दुर्ग त्रिकोण आकार का है। त्रिकूट पर्वत पर सिर उठाए खड़ी इसकी 30 फुट ऊंची दीवारें और इसका बृहद आकार अपने वैराग्य से ही शत्रु के सामर्थ्य और मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस दुर्ग का प्राथमिक जल स्रोत वही विशाल कूप है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। कुएं पर लगा पाषाण शिलालेख इस बात का साक्षी है। सुन अर्जुन मो वंशरा जैसल नाम धराए, कोट दिनों के आंतरे ऐत बसेगा आए। जैसलमेर के दुर्ग की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कहते हैं कि कड़क बिजली नाम की स्फोट का गोला 1 मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के आखिर पोल और सूरज पोल के बीच का मैदान वो पावन स्थल है जहां पर एकत्रित होकर रणबांकुरों ने निर्णायक बलिदानी आक्रमण किया था। अपने स्थापत्य में अभेद्य इस विराट दुर्ग का सौंदर्य भी अप्रतिम है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से देखकर लगता है मानो स्वर्ग से स्वर्ण का कोई दुर्ग राजस्थान की इस पुण्य भूमि पर रणबांकुरों के पराक्रम और बलिदान के यश में वृद्धि करने भूमि पर उतर आया हो। विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने इसे सोनार दुर्ग ही कहा था। अपनी स्थापना के समय में जैसलमेर का ये दुर्ग विशिष्ट था क्योंकि ये उत्तर भारत से गुजरात जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यावसायिक राजमार्ग के ठीक मध्य में स्थित था। इस विराट मरुभूमि में ये आने जाने वाले व्यापारियों के वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल तो था ही। इस स्वर्ण दुर्ग की सेनाएं उन्हें इस वीराने में सुरक्षा और सुगमता की आश्वस्ति भी देती थी। यही कारण था कि इस दुर्ग पर अनेक बार आक्रमण हुए, अनेक बार इस पर नियंत्रण के लिए इसकी घेराबंदी की गई।
सन 1294 में हुआ, उसने विश्व में पराक्रम और बलिदान की एक नई गाथा लिखी। सन 1294 में खिलजी ने किले को सबरों से घेर लिया। इसलिए प्रतीक्षा करना ही एकमात्र विकल्प था और खिलजी ने प्रतीक्षा की। कई वर्ष बीत गए। सन 1299 आते आते जब किले में रसद समाप्त होने लगी, तब स्वाभिमानी राजपूतों ने समर्पण करने की जगह अपना बलिदान करना सबूत पर माना। पुरुषों के सिर पर केसरिया बाग सज गए। भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा ली। सोलह श्रृंगार से सज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करती, अपने घाघरे और घोड़े के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती हजारों वीरांगनाओं ने धधकती आंखें में अपना जीवन उत्सर्ग कर अपने को अपनी स्त्रियों के बलिदान से प्रेरित वीर कभी न लौटने के लिए लड़े और रणभूमि को अपने पराक्रम से कंपा दिया। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। कुछ समय बाद वीर बाकी राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, परंतु साधु की भविष्यवाणी सच होनी ही थी। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु साथ में महारावल जैसल को 2.5 शाका की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छलपूर्वक स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर ही रण छिड़ गया। अपने साथ हुए धोखे से हतप्रभ क्षत्राणियों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवित वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद सुला दिया। राजस्थान का आकाश आज भी उन बलिदानों के यश से गूंजता है। भारत के सदियों तक पराधीन रहने के बाद भी उनकी वीरता और स्वाभिमान को भुलाया नहीं जा सका। भारत का लोकचित्त आज भी बहुत कृतज्ञता से उनके बलिदानों को स्मरण करता है।
जैसलमेर के दुर्ग की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका अद्वितीय जल प्रबंधन। 14वीं सदी तक ये दुर्ग अपनी जल की आवश्यकताओं के लिए दुर्ग के भीतर बने कुओं पर ही निर्भर था, परंतु 14वीं सदी में रॉबर्ट गॉर्सी ने जल प्रबंधन की पारंपरिक भारतीय विधियों का उपयोग करते हुए दुर्ग के ठीक नीचे एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। तपती मरुभूमि में जल का इतना विशाल स्रोत तैयार करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी गणेश सरताल वर्षा जल प्रबंधन का अनुपम उदाहरण है, परंतु इसके उपयोग की सार्थकता से भी कहीं अधिक बढ़कर है इसका सौंदर्य। पीले बलुआ पत्थरों से बना परिसर पत्थरों से रची गई किसी कविता से कम नहीं है। इसके घाटों पर बनी छतरियां इसके स्निग्ध सौंदर्य को और बढ़ा देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक ही रंग में घुल मिल गए हों। महारावल जैसलमेर का ये दुर्ग कोई साधारण दुर्ग नहीं है और उनका यदुवंशी भारती वंश भी इस दुर्ग की तरह ही असाधारण है। ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज जो आज भी जैसलमेर के महारावल हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर छत्र आज भी जैसलमेर राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की भूमि पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो ऐसा नहीं है। सन 1971 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर लोंगोवाल के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिकों ने 39 टैंकों की एक पूरी रेजिमेंट के साथ भारत पर आक्रमण किया। भारत की ओर से इस भारी भरकम लश्कर का मुकाबला करने के लिए कुल 200 सैनिकों की एक कंपनी थी। ऐसे में भारतीय सेना के 200 बॉर्डर अपने अदम्य साहस दुनिया उसी पूरी रेजिमेंट का इसी जैसलमेर भूमि पर भारत के रणबांकुरों ने कब्रिस्तान बना दिया। अपने जीवन तक को मातृभूमि पर न्यौछावर करने की ऐसी इच्छा शक्ति यह किसी दिव्यता की छत्र छाया के बिना संभव है। जैसलमेर पर दिव्यता की यह कृपा है तनोट माता।
से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। लोगों का यह विश्वास कि माता तनोट इस क्षेत्र की रक्षा करती है यूं ही नहीं है। सन 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रु ने जानबूझकर इस मंदिर पर कई रॉकेट दागे, परंतु चकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी नहीं पड़ा। मंदिर के प्रांगण में वो बम रॉकेट सहज कर रखे गए जो इस क्षेत्र पर मां तनोट के अभय का प्रमाण है। ऐसा ही अभय मिलता है जैसलमेर के रामदेवरा में। ये भारत के प्रसिद्ध संत रामदेव बाबा का स्थान है। आज वार्षिक रूप से लगने वाले उनके मेले में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। तनोट माता और रामदेवरा यदि दिव्यता की कृपा है तो जैसलमेर के पूर्वजों का स्थान है नगर के निकट ही स्थित लोकद्रवा। कभी ये महारावल जैसल के पूर्वजों की राजधानी थी। आज भी यहाँ यदुवंशी घाटियों के वैभव और राजस्थान की उत्कृष्ट वास्तुकला के भव्य स्वरूप देखे जा सकते हैं। यहाँ के हिंगलाज माता, चमुंडा माता, भगवान शिव और पार्श्वनाथ जी के मंदिर भारत की संस्कृति और परंपराओं तथा कौशलों के सनातन होने के प्रमाण हैं। ऐसी ही भव्यता दुर्ग के भीतर स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की है। अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण आज ये दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर है। दुर्ग का सबसे भव्य अनुभव है यहाँ का राजमहल पैलेस, जो अपने भीतर सैकड़ों वर्षों के जीवन, उसकी पीढ़ियों, उनके उत्सवों, उनके पराक्रम, उनके बलिदानों, उनकी परंपराओं और उनके मातृभूमि से प्रेम का निरंतर साक्षी रहा है। इस किले के पराक्रम और बलिदान के यश ने इसे समय से परे खड़ा कर दिया है। अनेक बार इतिहास को रच देने वाला जैसलमेर का ये दुर्ग आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। समय की आंधियों का इसने हर मन से सामना किया है। पराक्रम और बलिदान की ऐसी गाथाएं लिखी हैं जिन्होंने मानव के स्वाभिमान और बलिदान के उच्चतम प्रतिमान गढ़ दिए। उत्सव और उत्सर्ग का ऐसा अनोखा समुच्चय जिसने अपने भीतर मानव जीवन की अनंत यात्रा को भी मानो सारगर्भित कर समो लिया है। मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों ने काल की अनंतता के तीव्र प्रवाह में मानो कुछ ऐसा रच दिया है जिसे मिटाना शत्रुओं के लिए तो क्या, समय के लिए भी असंभव है। शायद इसी को कालजयी कहते हैं। এরকমগুলো দেখাবে কালকে। এই দেখো এই দেখো এরকম इसी तलवार के धार पर
কি বলে ওই যে সেই সত্যজিৎ রায়ের যে সব ফুলের বইটা কবে হয়েছে বলো তো, আর সেইটা আমরা দেখতে এসেছি খাবো। बता देना